मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अवाम के लिए कारामद तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को खुसूसी दिलचस्पी के साथ खिदमात अंजाम देने की MPDRB ने की ताकीद। जिले में लोक अदालत का कामयाबी के साथ इनेकाद, हजारों की तादाद में फरीकैन ने इस्तिफादा हासिल किया। तलबा तालीम के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाए। जिले परिषद हाई स्कूल मंचिपा में रेसलिंग कुश्ती मुकाबला जात का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया आगाज। निजामाबाद स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम साबिक़ा वज़ीर अंजहानी क़ायद D श्रीनिवास की यादगार के तौर पर मुनक़िदा मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की गई तक़सीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 6 अक्टूबर को शहर के किला रोड पर जलसे हालत हाजिरा का इनेकाद। मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शिरकत लाजमी। 6 अक्टूबर बरोज़ जुमा शहर के किला रोड पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसे हालत हाजिरा का इनेकाद अमल में लाया जाना है, जिसमें सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और निज़ामाबाद मजलिस के इंचार्ज व रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन जाबिर अहमद व दीगर जिम्मेदारान शिरकत करते हुए जलसे से खिताब करेंगे। निज़ामाबाद मजलिस के जिम्मेदारों की जानिब से इस जलसे के मुतालिक तैयारियां जारी है और भारी तादाद में अवाम से शिरकत की अपील की जा रही है। फरीकैन बाहमी रजामंदी के तहत अपने मुकदमात को हल करने का ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। जिले के मुकाम पर वाक़ इमारतुल अदलिया में लीगल सर्विस अथॉरिटी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए कौमी लोक अदालत प्रोग्राम में जज मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेते हुए ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात को हल करते हुए फरीकैन को मुफीद तजावीज़ दी। इस मौके पर जज ने कहा कि गुज़िश्ता इनेकाद अमल में लाए गए लोक अदालत प्रोग्राम तेलंगाना में नंबर 1 मुकाम हासिल किया था और ज़िले निज़ामाबाद में टॉप की पोजीशन हासिल किया। इन्होंने कहा कि फरीकैन बाहमी रजामंदी के तहत अपने मसाइल को हल करते हुए वक्त को ज़ाय होने से बचा सकते हैं, इसीलिए अवाम व फरीकैन इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए कौमी लोक अदालत से रुजू होकर अपने मुकदमात को हल करने की ख्वाहिश की। फिजिकल डायरेक्टर गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद B बालामनी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री। गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद खुद मुख्तार के फिजिकल डायरेक्टर B बालामनी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की डिग्री अता की गई। बालामनी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में प्रोफेसर B सुनील कुमार डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की निगरानी साल 2018 में शुमाली तेलंगाना रीजन में कॉलेज लेवल वॉलीबॉल खिलाड़ियों में इनकी कारकर्दगी के सिलसिले में मोटर फिटनेस की तरक्की पर मुंतखब तरबियती तरीक़ों का असर के उन्वान पर तहक़ीक़ की थी। 13 सितंबर 2024 को इनके मौजू पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री अता की गई। डॉक्टर बालामनी का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। वालिद B बालैया, वालिदा शांतमा की दुख्तर है। इनके वालिद CRPF के सिपाही है। डॉक्टर बालामनी गुज़िश्ता 25 साल तक फिजिकल डायरेक्टर के ओहदे पर खिदमात अंजाम देने के बाद NNC ऑफिसर के तौर पर कैप्टन का ओहदा हासिल किया। इन्होंने स्पोर्ट्स और NCC शोबे के मैदान में बेशुमार तलबा को कौमी और रियासती सतह पर रवाना किया और तलबा ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ मुकाबलों में गोल्ड, सिल्वर और कांसे के मेडल्स व इनामात हासिल किए। डॉक्टरेट की आला तरीन डिग्री हासिल करने वाले तलबा के लिए वो एक रोल मॉडल है। तेलंगाना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डॉक्टर बालामनी की खदमात का इतराफ़ करते हुए तालीमी साल 2024 के लिए डॉक्टर बालामनी को बेहतरीन रियासती पर फिजिकल डायरेक्टर के एजाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर बालामनी को डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने पर गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल
पी मोहन रेड्डी, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के अलावा डॉक्टर बी बालामणि के वालिदैन अजीज़ व क़ारी व दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अवाम के लिए कारआमद तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने की MPDRV ने की ताकीद। जिले कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में MPDRV की सदारत में जिले तरक्याती राबता व मॉनिटरिंग कमेटी इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने, आर्मर MLA पी राकेश रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। इस इजलास में मरकजी हुकूमत के फंड से मुख्तलिफ महकमे जात के जरिए शुरू किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्रामों के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर MPDRV ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों में काफ़ी पेशरफ्त हो रही और मागुल मंडल के मामड़ी पल्ली के पास रोड की तामीर के साथ साथ मुख्तलिफ शाहराहों की तामीरी कामों में ताख़ीर हो रही है। इन्होंने कहा कि ज़ेर-इल्तिवा कामों के ताल्लुक से मशावरत करने के लिए अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाने की ओहदेदारों को ताकीद की। विविध अंशाల మీద మనం రివ్యూ చేయడం జరిగింది। ప్రత్యేకంగా గత ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాల నుంచి పాఠశాలల్ని పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేసి ప్రతి పాఠశాల గవర్నమెంట్ పాఠశాలను అధోగతి పాలు చేసిన విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది। సో ఫస్ట్ విద్యని మనం టేకప్ చేయడం జరిగింది। అందులో ఈ మధ్య PM శ్రీ నిధులు ప్రత్యేకంగా అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్కి, ప్లే గ్రౌండ్స్కి, టాయిలెట్స్కి, లెబార్టరీస్కి ఇటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం 20 కోట్ల రూపాయలు 40 స్కూళ్ళు ఎంచుకొని మన జిల్లాలో వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది। దాని ప్రణాళిక ఏ రకంగా చేస్తున్నారు, ఎప్పటికల్లా కంప్లీట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నారు అధికారులు। దానిపైన రివ్యూ చేయడం జరిగింది। దాని తర్వాత మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన జిల్లాలో ఈ పెద్ద ఎత్తున ఆర్ఓబీలు ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో అందులో ప్రత్యేకంగా అడవి మామిడిపల్లి అది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ లెక్క తయారైపోయింది జిల్లాకి। ఇది మీడియా మిత్రుల్ని కూడా నేను బాగా కవర్ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేకంగా। ఇది అన్ని ఆర్ఓబీలు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మాధవ్ నగర్ ఆర్ఓబీ 100% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్ తోటే చేయడం జరుగుతుంది। మాధవ్ నగర్ ఒకటే 50-50। ఇందులో అడవి మామిడిపల్లిది అయితే చాలా అన్యాయంగా గత ప్రభుత్వం టోటల్ 18 కోట్ల డబ్బులు డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది। ఆ తర్వాత ప్రెషర్ పెడతా ఉంటే కొద్ది కొద్దిగా ఈ ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు। కానీ చాలా మటుకు ఫండ్ ఇంకా రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నాయి। కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు క్లియర్ అయితే లేవు, కాంట్రాక్టర్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు। నేను జిల్లాలో ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు సీనియరు, మన భూపతి రెడ్డి గారు ఆ రూరల్ MLA, వాళ్ళని కూడా అడుగుతా ఉన్నా। ఇప్పుడు భూపతి రెడ్డి గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో మాధవనగర్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ అది కూడా స్లోగానే నడుస్తున్నది, అది కూడా 6 నెలలు వెనక నడుస్తుంది పని। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मकानात को मुनहदिम करने की नोटिस मिलने के बाद सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल पड़े। हुकूमत के खिलाफ किया शदीद एहतजाज। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मूसा नदी की सफाई के लिए इसके इतराफ इलाकों में वाक़ हज़ारों पक्के मकानात को मुनहदिम करने से मुतालिक हैदरा की जानिब से दी जाने वाली नोटिसों के खिलाफ आज जुम्मा को शहर के मुख्तलिफ इलाकों बमशमूल लंगर हाउस, चादर घाट, चैतन्यपुरी, महमूद नगर, किशन बाग और दीगर इलाकों के अवाम ने महकमे माल और GHMC के अहदेदारों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जो इनके मकानात को नोटिस देने और निशान लगाने के लिए पहुँचे थे। सैकड़ों की तादाद में परेशान हाल अफराद, जिनमें बुरखा पोश खवातीन भी थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ सड़कों पर मुजाहरे की एहतजाजियों ने मकानात का सर्वे करने और इन्हें नोटिस देने के लिए पहुंचने वाले अहदेदारों को घेर लिया और इन पर शदीद बरहमी और नाराजगी जाहिर की। एहतजाजियों की जानिब से बहादुरपुरा मंडल ऑफिस और RDO के दफ्तर रिंग रोड को घेर लिया गया था। पुलिस की भारी बंदोबस्त में अहदेदारों की टीमों ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और कई मकानात को निशानात भी लगा दिए गए। लंगर हाउस के मकीनों ने एक भारी रैली निकाली और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुतासिरीन ने पेटला ब्रिज पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया।
मुतहदा ज़िले सतह के रेसलिंग कुश्ती मुकाबला जात मंचिपा में मुनक़्क़िद होने को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। भोपाल मंडल मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद ज़िले सतह के रेसलिंग कुश्ती अंडर 14 अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स खेलों के मुकाबला जात का ज़िला परिषद हाई स्कूल मंचिपा में रेसलिंग कुश्ती मुकाबला जात का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इससे कबल इन्होंने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के साथ शमा रोशन करते हुए खेलों के मुकाबला जात का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि मुतहदा ज़िले सतह के रेसलिंग कुश्ती मुकाबला जात मंचिपा में मुनक़्क़िद होने को काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, शेखर गौड, यादगिरी मोहन रेड्डी, साई रेड्डी, राजेश व दिगर ने शिरकत की। కూర్చొని దానికి ఎక్కువ అవసరం 300 గజాలు 300 గజాలైనా సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకు సబ్ సెంటర్ వస్తే మరి ప్రతి దానికి మీరు మొదటి దాకా పోయే అవసరం ఉండదు. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది, వ్యాక్సినేషన్ ఉంటుంది, పిల్లలకు గర్భిణీ స్త్రీలు ఉంటారు, ఇక్కడనే మనకు ఆశా వర్కర్స్ అందుబాటులో ఉంటారు. కాబట్టి ఏదైనా జ్వరం వచ్చినా లేకుంటే బీపీ షుగర్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవడం ఉంటుంది. ఆ సబ్ సెంటర్ వరకు శాంక్షన్ అయింది. మీరు డైరెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మనం త్వరలో దాని మీద ఫౌండేషన్ వేసుకుందామని చెప్తాము. అది కాకుండా అది 20 లక్షలు ఎన్ఆర్జీఎస్లో మన స్కూల్లో ఇది చేసుకున్నాము. అయితే ఇంకా గ్రామంలో కొన్ని సమస్యలు చెప్పారు. ఒకటి ఏంటంటే మహిళా భవన్. నేను ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. మీరు ఆదరించిన తీరు అప్పుడు ఎంపీపీగా స్థానం. हिंदुस्तान के सुपुत्र व इनकलाबी बहादुर शहीद भगत सिंह की 117वीं जयंती तकारीब को यूएसएफआई की क़यादत में शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। हिंदुस्तान के सुपुत्र व इनकलाबी बहादुर शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर भारतीय ऐक्य विद्यार्थी समाख्या ज़िले निज़ामाबाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुकामी देवी रोड पर वाक़ भगत सिंह मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर यूएसएफआई ज़िले जनरल सेक्रेटरी पी सूरी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत पंचायत के रायलपुर ज़िले के बंगा देहात में 28 दिसंबर 1907 को विद्यावती केशाजी जोड़े के घर में भगत सिंह की पैदाइश हुई। भगत सिंह बचपन से ही जदोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले गैर मुल्की कपड़ों का बाइकाट जैसे प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहरी सेक्रेटरी पी महेश, ज़िले नायब सदर साईनाथ, ज़िले असिस्टेंट सेक्रेटरी वेणुगोपाल, आशीर्वादम कायदीन के महेश, निशांत, नारायण व दिगर ने शिरकत की। పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని లయాల్పూర్ జిల్లా బంగా గ్రామంలో కిషన్జీ విద్యావతి దంపతులకు వీర జన్మనిచ్చినటువంటి షహీద్ భగత్ సింగ్ తన బాల్యం నుంచే స్వాతంత్ర సంగ్రామాలను ప్రత్యక్షంగా చూసి నాటి పరాయి పీడనలో ఈరోజు మన పూర్వీకులైనటువంటి నాటి భారత ప్రజలు పరాయి పీడనలో అనుభవిస్తున్నటువంటి నిర్దాక్షిణ్య జీవితాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసి చలించిపోయి నా జన్మకు కారణం ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడమే నా జన్మకు కారణం అని భావించి భారత ప్రజల దాస్య శృంఖలాలను విముక్తి చేయడానికే భగత్ సింగ్ కంకణం కట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి। तेलुगुदेशम पार्टी निज़ामाबाद पार्लियामेंट दफ्तर में साबिक़ा पार्लियामेंट दिगाम यादा गौड की क़यादत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलुगुदेशम पार्टी निज़ामाबाद पार्लियामेंट दफ्तर में साबिक़ा पार्लियामेंट सदर दिगाम यादा गौड की क़यादत में इनेकाद अमल में लाए गए। इजलास में इन्होंने मुखातिब करते हुए लड्डू में होने वाले मिलावट से तिरुपति की बेहुरमती होने पर जगन पर बरहमी जताई। वो तिरुमला मुक़द्दस मुकाम टूरिस्ट प्लेस के तौर पर तब्दील करते हुए बेहिसाब लूटने के साथ साथ अक्सरियत पर मबनी अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने तिरुपति की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में सत्यनारायण, अंबिका, बी नरसिम्हा राव, एल राजू, नागेश्वर राव, सलीम, नदीम, असगर व दिगर ने शिरकत की। పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంగా మనం భావించే పరిస్థితి। మరి అక్కడి లడ్డు అంటే కూడా
ఒక దైవ సమానంగా ప్రసాదాన్ని తీసుకునేటటువంటి ప్రసాదాన్నే గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అదని ఒక విహారయాత్రగా యాత్రా స్థలంగా మార్చడం చాలా బాధాకరం. ఏదైతే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉందో దానికి మరి అన్య మతస్థులకు కాకుండా అక్కడ హిందూ సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పవిత్ర క్షేత్రంగా డిక్లరేషన్ అనేది ఎవరైనా ఎక్కడి మనకు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నా వాళ్ళు వచ్చి డిక్లరేషన్ ఇచ్చుకున్న తర్వాతనే जिले निर्मल भैंसा शहर में रजा का संगम के ज़ेर एहतमाम चाकली अल्लामा की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले निर्मल भैंसा शहर में वाक़ विश्रांति भवन में रजा का संगम के ज़ेर एहतमाम चाकली अल्लामा की जयंती के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए परचम कुशाई अंजाम देकर जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जना सेना पार्टी निर्मल जिले कायद एस महेश बाबू ने खिताब करते हुए हुकूमत अल्लामा के नाम से जद्दोजहद के कोटी में वाक़ महिला कॉलेज को सोम करने के साथ साथ महिला कमिश्नर मेंबर के तौर पर अल्लामा की नवासी को नामजद करना काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टी श्रीनिवास, काउंसलर दिलीप पांगरा के साबिका सरपंच पोशेटी, यशवंत, बीआरएस कायदीन, विलास, गंगाधर, अशोक, राजेश्वर, सुधाकर, NSUI संगम के कायदीन अमजद, भूमन्ना, श्रीनिवास, साईनाथ, भूजा रेड्डी, ऑटो यूनियन के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। पोषण मासम के तहत नंदीपेट आंगनवाड़ी मराकज़ में आज तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के ताल्लुक़ से हामिला ख़वातीन व बच्चों के माओं को शौर बेदारी अमल में लाई गई। पोषण पक्षम के तहत नंदीपेट आंगनवाड़ी मराकज़ में आज तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के ताल्लुक़ से हामिला ख़वातीन और बच्चों के माओं को वज़ाहत किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए पोषण मासम के तहत हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के ताल्लुक़ से आगाही फ़राहम करते हुए खून की कमी से बचाव, इज़ाफ़ी खुराक, ग़िज़ाइयत और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करने के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के मौके पर प्री स्कूल करिकुलम के बारे में LKG UKG सिलेबस के ताल्लुक़ से वज़ाहत किया गया। इस प्रोग्राम में सुपरवाइज़र रेखा मैडम, CHO देवना सर, पद्मावती मैडम, आंगनवाड़ी टीचर्स ममता, पद्मा, नर्मदा, कविता, सौमिया, ANM आशा वर्कर्स, हामिला ख़वातीन व दीगर ने शिरकत। श्रीकुंडा महकमे तालीम के ज़ेर एहतमाम मंडल सतह के खेलों के मुकाबला जात का किया गया इनेकाद। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े प्रतिभा स्कूल में 68वां मंडल सतह के खेलों के मुकाबला जात का मंडल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर MPDO मनोहर रेड्डी शमर रोशन करते हुए खेलों की स्कीम की रस्मी इजराई अमल में लाने के साथ साथ खेलों का आगाज़ अमल में लाया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की जानिब से मार्च फास्ट का इनेकाद अमल में लाते हुए दी गई सलामी को MPDO ने कबूल किया। इस मौके पर MPDO के हाथों मार्च फास्ट में इनाम अव्वल KGB वालगोट को हवाले किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने कहा कि मंडल सतह पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स मुकाबला जात में गवर्नमेंट और खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा ने हिस्सा लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रविंदर राव, MEO रामलू जकरानपल्ली, MEO श्रीनिवास, प्रतिभा हाई स्कूल करस्पॉन्डेंट S हरीश, चेयरमैन श्रीनिवास, D साइलू, VDC चेयरमैन जलंधर व दीगर ने शिरकत की। మీరు శారీరక గుణంతో పెరగడమే కాకుండా మానసికంగా కూడా బలపడతారని కోరుతున్నాను. అలాగే మీరు విద్యార్థులుగా మీ ఈ క్రీడా పోటీలో పాల్గొంటూ మీ మానసిక ఉల్లాసాన్ని పెంపొందించుకుంటూ నేను ఉన్న దురలవాట్లను నేను చూస్తున్నాం. ఎందరో భక్తులు బానిసలవుతున్నారు, సెల్ ఫోన్లు బానిసలవుతున్నారు. అలాంటి వారికి అన్నింటికీ మీరందరూ हाइड्रा के खौफ से खातून की खुदकुशी, कमिश्नर रंगनाथ का रद्दअमल। शहर के कोरगटपल्ली इलाके में कल रात एक खातून ने खुदकुशी कर ली। इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि हाइड्रा की जानिब से इम्कानी कार्रवाई के खौफ से इसने फांसी ले ली है। ताहम पुलिस और हाइड्रा ने इसकी तरदीद की। तफसीलात के मुताबिक यादवा नगर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पोचमा ने कल रात ये इंतहाई इक़दाम किया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मुतफ़्फ़िया को 3 लड़कियाँ हैं और इन्होंने अपना मकान अपनी बेटियों को दे दिया था। इस दौरान खातून को ये खौफ हो गया था कि हाइड्रा की जानिब से इसके मकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसने कल फांसी ले ली। इस वाक़े के बाद कोकटपल्ली पुलिस ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले से हाइड्रा से कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पर इस खबर के वायरल होने के बाद कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि खातून को किसी भी तरह की कोई नोटिस जारी नहीं की गई है और इसका मकान जो इसने अपनी बेटियों के नाम लिख दिया था FTL से काफ़ी दूर है और इस वाक़े का हाइड्रा से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
तेलंगाना काबीना में तौसी के मसले पर आइंदा माह हाई कमान से मशावरत। अक्टूबर के पहले हफ्ते में चीफ मिनिस्टर की दहली रवानगी। 6 वज़रा में मुस्लिम वजीर की लाजमी शमूलियत। तेलंगाना में काबीना की तौसी के मसले पर आइंदा माह के पहले हफ्ते में हाई कमान से मंजूरी हासिल करने की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस हाई कमान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा असम्बली इंतखाबात के अख्ताम के बाद ही काबीना में तौसी के मसले पर मशावरत का फैसला किया, जिसके सबब चीफ मिनिस्टर के हालिया दौरे के मौके पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। बावसूख ज़राए के मुताबिक 2 अक्टूबर तक पंडितों ने कोई भी काम शुरू ना कराने का मशवरा दिया है। पंडितों के मुताबिक 2 अक्टूबर तक अच्छे दिन नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर अक्टूबर के पहले हफ्ते में नई दिल्ली रवानगी का मंसूबा रखते हैं ताकि काबीना में तौसी के लिए हाई कमान की मंजूरी हासिल की जाए। तेलंगाना काबीना में असम्बली की अददी ताकत के इम्तियाज से 18 वज़रा की गुंजाइश है और फिलवक्त चीफ मिनिस्टर के बमशमुल जुमला 12 वज़रा है। 6 वज़रा की शमूलियत की गुंजाइश है, जिसके लिए मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से ज़बरदस्त पैरवी की जा रही है। असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस हाईकमान ने बाद कायदीन को काबीना में शामिल करने का वादा किया था। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS से शामिल होने वाले बाज़ अरकान को काबीनी ओहदे का तयख्खुन दिया। अब जबकि काबीना में महज 6 अरकान की शमूलियत की गुंजाइश है, कमज़ोर और आला तबक़ात के कायदीन में रस्साकशी शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि रेड्डी तबक़े को 2 वज़ारती ओहदे दिए जा सकते हैं, जबकि बाकी 4 में SC, ST, BC और मुस्लिम अक़लियत को नुमाइंदगी दे दी जाएगी। ख़वातीन की नुमाइंदगी में इजाफे के लिए रेड्डी तबक़े से महज एक वज़ीर को शामिल करते हुए खातून वज़ीर को मौका दिया जा सकता है। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने काबीना में शमूलियत के दावेदार कई वज़रा को तयख्खुन दिया कि इन्हें हुकूमत में अहम कार पोजीशनों पर नामज़द किया जाएगा, जिन्हें काबीनी दर्जा हासिल रहेगा। जिन कॉरपोरेशनों के सदनशीन को काबीनी दर्जा दिया जाएगा, इनमें यादगीर गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ट्रांसको, जिनको और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन शामिल है। बताया जाता है कि BRS से शामिल होने वाले अरकान को वज़ारत में शामिल करने या किसी कॉरपोरेशन पर मामूर करने में कानूनी रुकावट दरपेश है। तेलंगाना हाईकोर्ट में 2 अलहदा मुक़ामात मुनहरिफ अरकान के खिलाफ ज़ेरे दौरान है। काबीना में शमूलियत के अहम दावेदारों पर P. सुदर्शन रेड्डी के राजगोपाल रेड्डी, माल रेड्डी, रंगा रेड्डी और T. राम मोहन रेड्डी का ताल्लुक़ रेड्डी तबक़े से है, जबकि BC तबक़े से A. श्रीनिवास और SC तबक़े से A. लक्ष्मण के अलावा ST तबक़े से बालू नायक के नाम ज़ेरे गश्त है। मुस्लिम अक़लियत की नुमाइंदगी के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान के पास अगरचे बाज़ मुस्लिम कायदीन ने दावेदारी पेश की, लेकिन वाहिद मुस्लिम MLC के तौर पर जनाब आमिर अली खान की शमूलियत के इम्कानात रोशन हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इत्तलात के मुताबिक 4 वज़रा के नामों का इंतखाब हाईकमान पर छोड़ दिया है और वो 2 वज़रा की शमूलियत के बारे में दिलचस्पी रखते हैं। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में हाईकमान रियासती काबीना में तौसी के बारे में फैसला करेगा। अखलती बहबूद की स्कीमात के लिए 398 करोड़ बजट की इजराई। स्पेशल सेक्रेटरी अखलती बहबूद के अहकामात, स्कॉलरशिप, फीस रिम्बर्समेंट और बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीमात शामिल फैसला करेगा। के नामों का चीफ मिनिस्टर ने इत्तलात की शमूलियत के पहले अच्छे दिन नहीं, काबीना में सामाही मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नहीं हो पंडितों ने कोई MLC के तौर इम्कानात काम शुरू। रेवंत रेड्डी ने हाईकमान तौसी के बाद मिनिस्टर के हालिया की शमूलियत भी काम। राहुल गांधी लड़कियां हैं और के नामों का इंतखाब के लिए हाई रखते अपना मकान के पहले और मुका इंतखाब हालात के मुताबिक है कि इम्तियाज से में असम्बली की ने कल तबक़े से मसले पर अक्टूबर रेवंत रेड्डी ने इत्तलात के मुताबिक दिया है। पंडित 2 अक्टूबर के मुताबिक खौफ से इस 2 अक्टूबर आने का मशवरा का
अक्टूबर तक गांधी से मुलाकात। इसने फांसी 26 निज़ामाबाद स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम 5 दिन से मुनक़िदा साबिक़ा वज़ीर अंजहानी क़ायद डी श्रीनिवास की यादगार के तौर पर खेलों के मुकाबला जात बरोज़ जुम्मा को इख्तिताम अमल में लाया जाएगा। निज़ामाबाद स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम 5 दिन से मुनक़िद होने वाले साबिक़ा वज़ीर अंजहानी क़ायद डी श्रीनिवास की यादगार के तौर पर खेलों के मुकाबला जात इख्तिताम अमल में लाए गए। इस इख्तितामी खेलों के मुकाबला जात में मशहूर मारूफ टॉलीवुड हिदायतकार पूरी जगन्नाथ के फर्जंद आकाश पूरी ने शिरकत की। इस मौके पर खेलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद के साबिक़ा मेयर डी संजय ने इनके वालिद मोहतरम की यादगार के तौर पर इनेक़ात अमल में लाए गए खेलों के मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को नकद रकम के अलावा इनामात हवाले करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अवाम के लिए कारामद तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को खुसूसी दिलचस्पी के साथ खिदमात अंजाम देने की FPDRP ने की ताकीद। जिले में लोक अदालत का कामयाबी के साथ इनेकाद, हजारों की तादाद में फरीक़ैन ने इस्तिफादा हासिल किया। तलबा तालीम के साथ साथ खेलकूद में हिस्सा लेकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाए। जिले परिषद हाई स्कूल मंचिपा में रेसलिंग कुश्ती मुकाबला जात का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया आगाज। निज़ामाबाद स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम साबिक़ा वज़ीर अंजहानी क़ायद डी श्रीनिवास की यादगार के तौर पर मुनक़िदा मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की गई तक़सीम। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।